दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा में जो कैग की रिपोर्ट पेश होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने एक अपना वादा पूरा किया है। आज उन्होंने संसद के जो विधानसभा का जो सत्र बुलाया था, तो पहला दिन तो जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है उसके ऊपर हुई और सभी सांसद सभी विधायकों को शपथ दिलवाया गया। उसके बाद आज के दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो केजरीवाल के समय में जो सीएजी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया। हालांकि टोटल 14 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उनमें जो सबसे मेन रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के ऊपर पूरा 3 साल से दिल्ली में खेला चल रहा था, पूरा दिल्ली का शराब घोटाला हुआ था, दिल्ली के तमाम टॉप के जो केजरीवाल समेत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम लोग जेल गए, दिल्ली से लेकर हैदराबाद के लोग जेल गए। उस सीएजी की रिपोर्ट को आज मुख्यमंत्री ने टेबल कर दिया और जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार शराब घोटाला के कारण, केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण दिल्ली की सरकार को 2000 करोड़ का लॉस हुआ। इसका मतलब दोस्तों, केजरीवाल ने घोटाला किया, केजरीवाल ने 2000 करोड़ का घोटाला किया और केजरीवाल एक भ्रष्ट आदमी है। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। ये नारा अब बिल्कुल जो कपिल मिश्रा ने आज से कुछ साल पहले लगाया था, वो नारा आज अक्षरशः सत्य साबित हो गया। और भी कई रिपोर्ट्स हैं जो पेश करना है, उसको आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा। और इन सब की मतलब कि देखते हुए जो दिल्ली विधानसभा का सत्र को एक्सटेंड किया गया है, 1 मार्च तक दिल्ली विधानसभा सत्र चलेगा और इसमें तमाम रिपोर्ट्स को सीएजी के रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा ताकि दिल्ली और दिल्ली की जनता को ये पता चल सके कि ये भ्रष्ट केजरीवाल जो अपने आप को कहता था ना कि जी पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, जानता हूं कि फ्री बिजली और पानी कैसा दिया जाता है। एक्चुअली में केजरीवाल कहता था ये कि मैं जानता हूं, पढ़ा लिखा हूं कि घोटाला कैसे किया जाता है, ये कहना चाहता था। लेकिन केजरीवाल का कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इस पॉलिसी के तहत काम करता था। केजरीवाल लोगों को ध्यान भटकाता था इस तरफ और गोल मार देता था उस तरफ। तो केजरीवाल ये कहता था कि जी देखो जी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे फ्री में बिजली पानी देना आता है। और 10 साल शासन करने के बाद कहता है कि जी मैं फ्री मतलब कि मैं साफ पानी नहीं दे पाया, मैं सड़कें ठीक नहीं कर पाया, मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया। लेकिन 50 तरह के घोटाले केजरीवाल चुपके से कर दिया। तो इन सब पे सीएजी की रिपोर्ट है, उसके हर एक घोटाले पे सीएजी की रिपोर्ट है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल का मामला हो। और तो एक और जो आज तक केजरीवाल ने, सोचिए इस आदमी की मतलब कि तभी मैं इसको कहता हूं क्रिमिनल है ये, माइंड से एक क्रिमिनल है ये। इसने दिल्ली दफ्तर को तोड़ फोड़ करके बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा बना दिया और दिल्ली मुख्यमंत्री के दफ्तर में आज तक कोई पत्रकार जा ही नहीं पाया था अंदर। सोचिए जब रेखा गुप्ता बनी है तब जाकर उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है उसके वो पत्रकारों के लिए खोला और जब पत्रकार गए तो पत्रकार देखकर अचंभित कि ये कैसा है। उसने मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है उसको भी 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया, महंगे महंगे सामान खरीद लिया है। और केजरीवाल ने ही, जो मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है उसमें प्रोटोकॉल होता है कि आप भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और इच्छा के अनुसार महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाती है। उसके अलावा और 50 लोगों का आप लगा लीजिए, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन केजरीवाल देखिए, केजरीवाल की धृष्टता देखिए, उसने प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, महात्मा गांधी की फोटो नहीं रखा,
सिर्फ वो व्यक्ति, वो बौना व्यक्ति, 5 फुट 5 इंच का बौना व्यक्ति अपनी अपनी अति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कि वो पंजाब में चुनाव जीत सके, उसने भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई ताकि वो पंजाब में चुनाव जीत सके। और उस बौने की इतनी हिमाकत देखिए कि वो, उसकी बीवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो भगत सिंह और अंबेडकर के बीच में अपनी जेल वाली फोटो डालता था। सोचिए, क्या ये आदमी, बौना आदमी, भगत सिंह के समकक्ष खड़े होने के काबिल है, लायक भी है, उतनी हैसियत है इसकी? तो इस चीज को लेकर, और जब रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार अपने दफ्तर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीच में महात्मा गांधी की फोटो लगाई, और अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो कहीं साइड में लगवाई। अब इस चीज को लेकर पूरे आम आदमी पार्टी जो है टॉप टू बॉटम प्रोटेस्ट कर रही है कि ये बाबा साहब भीमराव का अपमान हुआ है, ऐसा करके पूरा प्रोटेस्ट कर रही है। तो आज जब एलजी का अभिभाषण चल रहा था तो इसी मुद्दे को लेकर पूरे के पूरी आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन करने लगे, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे, ताकि वो किसी भी तरह से ये चाहते थे कि ये सीएजी की रिपोर्ट पेश ना हो। जिस तरह से केजरीवाल इस रिपोर्ट पर 3 साल से सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा रहा, इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया, यहां तक कि लोग कोर्ट भी गए। केजरीवाल ने कोर्ट में भी कहा कि देयर इज नो नीड टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो केजरीवाल ने कह दिया तो जरूरत नहीं है, तो मतलब कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल इज द फाइनल आंसर टू एवरी क्वेश्चन। ये है, केजरीवाल का मन होगा तो केजरीवाल भगत सिंह की फोटो रखेंगे, केजरीवाल का मन होगा तो वो महात्मा गांधी की फोटो नहीं रखेंगे, केजरीवाल का मन होगा तो दूसरे को वो डायरेक्ट करेंगे कि 2500 रुपया पेश करो, खुद के स्टेट में 3 साल से नहीं कर पाया है। तो ये केजरीवाल का जो क्रिमिनल माइंड है ना, ये उसकी उपज है। केजरीवाल के अंदर नस नस में क्राइम घुसा हुआ है, भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि केजरीवाल डैश नाली का कीड़ा है, ठीक है ना, मतलब कि वही है केजरीवाल। और लेकिन कितना भी विरोध हो, आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, उसने नाम लेकर एक एक आम आदमी पार्टी के गुंडा जो थे, एमएलए जो बनकर आ गए हैं, उसको सदन से बाहर किया मार्शल के थ्रू। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि मैंने देखा है किस तरह केजरीवाल अत्याचार करता था विजेंद्र गुप्ता जी के साथ, किस तरह मजिंदर सिरसा जी के साथ अत्याचार करता था। तो वो बौना तो इस बार वो विधानसभा में रहा ही नहीं, लेकिन उस बौने को तो मैं तो, अगर वो बौना आ जाता तो मैं तो कहता कि उसको उठवाकर दूर फेंकवाए कहीं। लेकिन दिल्ली की जनता ने खुद ही उस बौने को उठाकर फेंक दिया। और आज जब उनके जितने भी एमएलए थे सबको मार्शल ने बाहर किया, तब वो बाहर विधानसभा के बाहर आकर धरने पर बैठ गए हैं। तो अब केजरीवाल की पार्टी सही से काम कर रही हैं, वरना सोचिए केजरीवाल विधानसभा का किस तरह दुरुपयोग किया करता था। सदन सिर्फ इसलिए बुलाता था केजरीवाल कि वो सिर्फ मोदी को गाली दे सके, चौथी पास राजा की कहानी सुनाता था। खुद के विधानसभा में उसके जितने भी एमएलए थे कितने चौथी पास हैं इसकी जानकारी वो कभी नहीं देता था। केजरीवाल खुद कितना, मतलब कि उसकी मानसिक, मतलब कि अवसाद से भरा हुआ है, वो नहीं बताता था, दूसरों के बारे में केजरीवाल बताता था। तो खैर, समय का चक्र होता है, समय अपना चक्र बिना कंप्लीट किए हुए कहीं नहीं जाता है, और सबके कर्मों का हिसाब चक्र, समय के चक्र करवा के रहता है। तो आप देखिए केजरीवाल की दुर्गति कितनी, उसकी पार्टी तो हारी, बेचारा खुद केजरीवाल जो दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी अपने को कहता था, वो चुनाव हार गया। उसका जो सेकंड हीरा जिसे कहता था सत्येंद्र जैन, मतलब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सारे के सारे चुनाव हारे हैं।
सौरभ भारद्वाज इतना बड़ा मतलब कि आदमी था, वो लोग उसके बारे में तो कहता ही नहीं था कि वो हारेगा, लेकिन वो भी देखिए कर्मों का लेख देखिए, वो भी हारा। तो मतलब केजरीवाल तुम इतने बौने आदमी हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार बहुत बड़ा था। और अहंकार के मामले में पता नहीं, जब रावण का अहंकार नहीं टिका केजरीवाल, तो तुम तो फिर भी बहुत बौने आदमी हो। 5 फुट 5 इंच तुम्हारी हाइट है, तुम्हारा अहंकार कहां से टिक पाएगा। तो तुम्हें अभी और मतलब कि झेलना है। अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आई है, अभी तो पूरी रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबको मीडिया पर चर्चा होगा, उसके बाद तुम्हारा असली खेल अब शुरू होगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ जो लीक रिपोर्ट पर लोगों की दिल्ली की जनता ने तुम्हें कट्टर बेईमान माना है, अभी तो सारा रिपोर्ट आने दो। मैं तो सुन रहा था एक रिपोर्ट के अनुसार कि दिल्ली में जो डीटीसी बसेस हैं उसका घाटा जब तुम आए थे तब 17,000 करोड़ का था, अभी 70,000 करोड़ का घाटा पहुंच गया है। तो तुमने किया क्या? तुम खुद स्वीकार किए यमुना साफ नहीं कर पाए, मतलब कि सड़कें तुम दे नहीं पाए, पानी पहुंचा नहीं पाए, घोटाला तुम 50 कर दिए। तो तुम किस बात के कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे केजरीवाल? सारी दुनिया की आंख में धूल झोंक के तुम दिल्ली में 10 साल के शासन कर लिए। तुम्हें मतलब कि सिर्फ महंगे वकील ही बचा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मिलॉर्ड बैठे हुए हैं उनको बेवकूफ बनाने में माहिर हैं। तुम इसी से सिर्फ बच सकते हो और तुम्हारा कोई बचने का सवाल नहीं है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1, जहां पर मैं इसके जैसे जैसे रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, मैं एक एक रिपोर्ट का जो होगा पार्ट बाय पार्ट बनाते जाऊंगा वीडियो, और इस बौने केजरीवाल को एक्सपोज करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।